राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज करवा चौथ का एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ कि करवा चौथ क्यों किया जाता है। सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने किया था, चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है, क्या कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ व्रत कर सकती हैं, व्रत की विधि क्या है, इस वर्ष करवा चौथ व्रत कब है, करवा चौथ व्रत पर कौन कौन से संयोग बन रहे हैं और यह व्रत कब मनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस एपिसोड के अंदर दी जाएगी। यह एपिसोड शुरू किया जाए इसके पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास आसानी से पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ाएगा, जिससे हम इस तरह के और भी नए नए एपिसोड आपको देंगे। तो शुरू करते हैं करवा चौथ का एपिसोड। करवा चौथ व्रत जो है प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में, वह भी चतुर्थी तिथि रात्रि में हो, चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में किया जाता है। इस व्रत को जिन महिलाओं के सौभाग्य है यानी पति जीवित हैं, जिनकी तत्काल शादी हुई है या जिनका एंगेजमेंट हो गया है वो भी करती हैं। अब वही कुंवारी कन्याएं भी अपने भावी जीवन साथी के प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, लेकिन इसमें प्रक्रिया कुछ है कि कुंवारी कन्याएं क्या नहीं करेंगी वो इस एपिसोड के अंदर हम बताएंगे। अब करवा चौथ व्रत क्यों किया जाता है, तो यह व्रत प्रेम के प्रमाण का व्रत है। करवा चौथ व्रत पति और पत्नी के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला व्रत है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास रखकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में किया जाता है। प्रातः काल में भले ही तृतीया हो, लेकिन संध्या समय में चतुर्थी तिथि होनी अनिवार्य है। अब सबसे पहले किसी ने किया था, तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे उल्लेख हैं, कई तरह के प्रमाण हैं करवा चौथ के व्रत के ऊपर। पहला कथाओं परंपराओं का प्रमाण है कि वीरवती नामक एक कन्या इंद्रप्रस्थपुर के ब्राह्मण की पुत्री ने सर्वप्रथम किया था। वहीं कहीं कहीं कथाओं में यह आता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए भी अब करवा चौथ व्रत किया था। तीसरी कथा आती है कि देवताओं और दानवों का जो लड़ाई हो रहा था, संग्राम हो रहा था, उसमें जब देवता हारने लगे तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की पत्नी सची को यह निर्देश दिया कि तुम व्रत करो, करवा चौथ का व्रत करो, जिसके प्रभाव से उनको विजय मिलेगा। इस व्रत को करने से पति को विजय की प्राप्ति होती है। और इंद्राणी ने सारे देवताओं के पत्नियों को यह व्रत करवाया और खुद भी किया। तो यह पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। अब यह व्रत कैसे किया जाता है, तो पूरे दिन निर्जल रहकर, मतलब पानी भी नहीं पीना है पूरे दिन के उपवास में, संध्या समय में करवा माता की पूजा की जाती है। इस कथा के आधार पर करवा माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं, और इसके बाद छलनी, छकनी या चलनी जो भी कहा जाए, आटा चालने का जो काम करता है उसे छकनी कहिए, छलनी कहिए या चलनी कहिए, उसके अंदर पति के छवि को, पति के सौंदर्य को, उनके मुखौटे को व्रती पत्नी देखती है, दर्शन करती है, और उसके बाद पति के हाथों जल पीकर इस व्रत को वहीं तोड़ा जाता है। अब सवाल आया था कि क्या कुंवारी कन्याएं भी इसे कर सकती हैं, तो कुंवारी कन्याएं भी निराहार रहकर यह व्रत अपने भावी सुयोग्य सुंदर पति की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं।
जो महिलाएं सौभाग्यवती हैं, विवाहिता हैं, वे सरगी करती हैं, सरगही करती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याओं को सरगी अलाउ नहीं है, उन्हें नहीं करना है। वो निराहार रह करके यह व्रत करती हैं। जहाँ विवाहित महिलाएं अर्घ देकर छलनी से अपने पति का दर्शन करती हैं, वो काम कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं। कुंवारी कन्याएं केवल माता शिव और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, और इस तरह वो उपवास रखती हैं कि भविष्य में उसका जो पति मिले सुंदर, सुयोग्य, स्वस्थ और दीर्घायु हो। अब करवा चौथ व्रत की विधि को बताएंगे कि यह विधि कैसे है इसका। तो सबसे पहले मध्य रात्रि के बाद और सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, और उठ करके सरगी या सरगही करना चाहिए, यानी कुछ खाना चाहिए। सूर्योदय के पहले सरगी खाया जाता है। अब दिन में संध्या जब होने लगे उस समय स्नान करके और मिट्टी के कारवे पर स्वस्तिक बनाकर करवा की पूजा की जाती है। इसीलिए करवा चौथ कहते हैं। करवे की पूजा होती है, करवा माता की उस करवे के ऊपर पूजा की जाती है, और पूरे शिव परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि कहीं कहीं भगवान विष्णु के भी पूजा का विधान है। फिर चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजनोपरांत, पूजन के बाद कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद जब चंद्रमा का उदय होता है तो पति के हाथों चंद्रमा को अर्घ देती हैं पत्नियां। पति जल गिराता है या दूध गिराता है, पत्नी उससे अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद छलनी से अपने पति के मुखाकृति को विवाहित महिलाएं देखती हैं, और देखने के बाद पति के हाथों जल पीकर इस व्रत को तोड़ देती हैं। व्रत का समापन वही हो जाता है। अब 2023 में करवा चौथ व्रत कब है? तो वर्ष 2023 में 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन चतुर्थी तिथि रात्रि के 10:28 तक है। वही चंद्रमा का उदय जब अर्घ दिया जाता है तो काशी के पंचांगों के अनुसार चंद्रमा का उदय रात्रि 8 बजे होगा, यानी 10 बजे से 2 घंटे पहले हो जाएगा। भारत में हर जगह चंद्रमा के उदय का समय अलग अलग होगा। मैं जो बता रहा हूँ यह काशी के पंचांगों का समय है। काशी के पंचांगों के अनुसार उस दिन चंद्रमा का उदय काशी में 8 बजे होगा। काशी के आसपास के लोगों के लिए समय 8 बजे का होगा। इस कथा, इस व्रत का प्रचलन कहाँ कहाँ है? तो ज्यादा प्रचलन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में करवा चौथ का व्रत विशेष प्रसिद्ध है। और वहाँ से ये पूरे भारत में अब फैल गया है। पूरे भारत के भूगोल में अब पहुँच गया है। लगभग हर जगह के लोग करते हैं, कहीं कम है तो कहीं थोड़ा ज़्यादा है। अब करवा चौथ व्रत के दिन वर्ष 2023 में 2-3 विशेष योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय तक बना रहेगा। यह एक बहुत बड़ा योग है। और दैनिक योग जो होते हैं पंचांग में, उसमें परिघ योग जो होगा वो संध्या समय में 5:17 तक का होगा। इसके बाद शिव योग होगा पूरी रात्रि में, और शिव योग में ही करवा चौथ के व्रत के अंतर्गत व्रती महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देगी और पति के हाथों जल पीकर व्रत का समापन करेगी। बने रहे हमारे साथ इस तरह के पर्व, त्योहारों, उत्सवों, धार्मिक एपिसोड, वास्तु के एपिसोड, ज्योतिष के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु घोषित किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि वाराणसी के सुजोग पंडितों के द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।